है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए, है ना। सब्स्टिट्यूएंट के रेस्पेक्ट में वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए। और सेंट्रल एटम की दूसरी कंडीशन क्या है, वो लार्जर साइज का होना चाहिए। इस फ्लोरिक को हम देखें तो ये स्मॉलर साइज का होता है। ग्रुप में सबसे टॉप पे होता है हेलोजन फैमिली में, और ग्रुप में सबसे जो टॉप पे होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं। और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ग्रुप में जो ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना। तो ये टॉप पे है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और पाउली स्केल पर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 0.0 आती है। तो ना तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट, मतलब सराउंडिंग एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, ना तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ना ही लार्जर साइज का है। इसलिए ये सेंट्रल एटम की तरह एक्ट नहीं करेगा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में। दूसरी बात, सब्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें तो जो सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, क्या सब्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट में F होगा, Cl होगा, Br होगा। लेकिन बेटा आयोडीन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, मतलब सराउंडिंग एटम या सराउंडिंग एलिमेंट की तरह आयोडीन नहीं होगा। वो हमेशा इसी तरह बिहेव करेगा, सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर सकता है आयोडीन, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब सब्स्टिट्यूएंट या सराउंडिंग एलिमेंट होने की कंडीशन क्या है कि वो जो है सब्स्टिट्यूएंट सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, जबकि आयोडीन जो है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हैलोजेंस में, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है ग्रुप में सबसे लास्ट में होती है। और हमने स्टडी किया है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो स्मॉलेस्ट साइज का होना चाहिए एज कंपेयर टू सेंट्रल एटम, लेकिन ये वो सबसे लार्जेस्ट साइज का होता है। ये हैलोजन से सबसे लास्ट में आता है और हैलोजन फैमिली में टॉप टू बॉटम जाने पर सबसे लास्ट में ये आयोडीन आता है, इसकी लार्जेस्ट साइज होती है। इसलिए आयोडीन एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह यहाँ पे यूज नहीं होगा। अब देखिए एन का जो वैल्यू है 1357 होगा, लेकिन 246 नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन देखते हैं कि जो हैलोजेंस हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2Np1 बेटे। तो NH2Np1 होता है, क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में GEC NH2Np5, ये इनका होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑर्बिटल डायग्राम जो होगा, ऑर्बिटल डायग्राम में देख लेते हैं, ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा P, P में होते हैं 3 ऑर्बिटल, और D के पास होते हैं 5 ऑर्बिटल। कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल। D के पास होते हैं 5 ऑर्बिटल। इस तरह से ये कौन हो जाएगा, NS, S, ये हो जाएगा P, और ये कौन हो जाएगा N-1D। इस तरह से अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में अगर फिल करेंगे कैसे करेंगे, ये 1, फिर इसकी पेयरिंग, फिर कैसे करेंगे 1 1 1, अब उसके बाद पेयरिंग करवाएंगे। इस तरह से क्या करवाएंगे, पेयरिंग करवाएंगे। थोड़ा इसको भी कर लेते हैं, ये ठीक है। ये अब देखो हम देख सकते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल अप किया है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं, 1। तो ये जो एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें लिखा रहता है ग्राउंड स्टेट पे लिखा रहता है। तो ये कौन है, ये है ग्राउंड स्टेट। क्या है, ग्राउंड स्टेट, शॉर्ट में लिखा हमने GSA। ग्राउंड स्टेट में जो सेंट्रल एटम होगा हैलोजन, उसके पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म होंगे, मतलब सेंट्रल एटम की बॉन्ड पावर कितनी है, 1। अब देखिए बेटा एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट, एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट में क्या होगा कि जो लास्ट वाला पेयर है, सबसे लास्ट वाला पेयर, ये अनपेयर्ड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन मूव करके जो है हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, वो कौन है, D। अब देखिए S इस तरह से, और ये P और आएगा D, और क्या है बेटा, ये आएगा D। 1 2 3 4 5, ये कौन हुआ NS, ये कौन हुआ NP, ये कौन हुआ N-1D।
हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखिए। अब हमने क्या है, सबसे लास्ट वाले पेयर को हमने क्या किया है, ब्रेक किया है, अनपेड किया है। देखिए ये पेयर भी रहेगा, तो इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके चला जाएगा, जब मुड़ेगा यहाँ पे इस तरह से। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे पहले, 2 4 6 और 7। यहाँ पे कितने हैं, 2 4 3 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही है, बट क्या है, एक्साइटेशन स्टेट में जो पेयर है, जो सबसे लास्ट वाला पेयर है, वो क्या हो गया, अनपेड हो गया। और इलेक्ट्रॉन मूव करके क्या गया है, हायर एनर्जी स्टेट में। अब जो है सेंट्रल एटम की फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में जो हाइड्रोजन होगा, सेंट्रल एटम फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 3। तो नंबर ऑफ बॉन्ड भी कितने फॉर्म करेगा, 3। बॉन्ड पावर जो भी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम की जो होगा 3, इसलिए। अब देखिए एक्साइटेशन स्पीड सेकंड की बात करते हैं, और एक्साइटेशन स्पीड सेकंड की अगर हम बात करें तो देखिए ऑर्बिटल डायग्राम, ये ऑर्बिटल डायग्राम और एक और ऑर्बिटल डायग्राम, ये बना दिया हमने एक तरह, ये हमने बना दिया एक तरह, और ये हो जाएगा NS, ये हो जाएगा NP, और ये हो जाएगा N-1। अब हमें क्या करना है, अब ये जो है ये वाला पेयर को क्या करना है, ब्रेक करना है और एक इलेक्ट्रॉन को जंप कर देना है इसमें। तो कैसे करोगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही है, यहाँ से पेयर ब्रेक हुआ तो ये कितने बचे थे, 3 इलेक्ट्रॉन ही बचे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा इस तरह से, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 ही है। लेकिन थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में, सॉरी सेकंड एक्साइटेशन स्टेट में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए सेकंड एक्साइटेशन स्टेट में। तो सेंट्रल एटम जो है हाइड्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 7। तो बॉन्ड पावर कितनी आएगी, 5। सॉरी सेंट्रल एटम जो है हाइड्रोजन सेकंड एक्साइटेशन स्टेट में कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 5। तो बॉन्ड पावर कितनी आएगी उसकी, 5। अब देखिए एक्साइटेशन स्टेट, देखिए ये एक्साइटेशन स्टेट है थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में ये पेयर भी क्या होगा, यहाँ से अनपेड होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा डी में। तो किस तरह से डी, ये हो जाएगा NS, ये क्या हो जाएगा NP, और ये कौन है बेटा, ये है P। 1 2 3 4 5। तो देखिए ये हो जाएगा N-1D, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये NP है। और बाइट होगी। अब ये देखिए यहाँ थोड़ा ये लार्जर साइज का हो गया है, S छोटा कर लो इस तरह से। तो देखिए यहाँ से अनपेड होते जाएगा तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ पे ये सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, और यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो थर्ड एक्साइटेशन स्टेट जो है हाइड्रोजन की, तो सेंट्रल एटम की तरफ बिहेव करेगा। अब उसके पास में थर्ड एक्साइटेशन स्टेट को कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते ही बॉन्ड पावर होगी 7। इस तरह से ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में जो नंबर ऑफ N की वैल्यू है 1 3 5 7 रेस्पेक्टिवली आए इस तरह से। तो वो इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर ही रहेगा, है ना। इसलिए 1 3 5 7 हो सकता है N की वैल्यू। N क्या हुआ, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हुआ है, क्या हुआ, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हुआ बेटा, क्या हुआ, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए नेक्स्ट देखिए आगे, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, क्या सब्स्टिट्यूएंट को देखना है। अब देखो क्या है, अब देखिए ये सब स्टडी करने के बाद में अब फाइनली चलते हैं अपन इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड का, कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है वो देखिए। तो इसके बाद में क्या होगा, सेंट्रल एटम, और फिर बनेगा इंटर हेलोजन, इंटर हेलोजन, इंटर हेलोजन कंपाउंड, फिर बनेगा इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर अगर है +1,
ऑक्सीडेशन नंबर जब +1 होगा तो जो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड का टाइप रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो टाइप क्या रहेगा? इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड जो है उसका टाइप क्या रहेगा? ए, एक्स और एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? जितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही एन की वैल्यू है। कितना है? 1। तो ए एक्स टाइप जो है इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड फॉर्म होगा ए एक्स टाइप का। तो सेंट्रल एटम किसको मानना है? सेंट्रल एटम देखो कैसे मानेंगे। अब इसके हमें ट्रिक यूज करना है। कैसे? कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। अब ट्रिक कैसे यूज करना है? ए एक्स टाइप इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड कौन सा बनेगा? तो क्या करते हैं? बैक से स्टार्ट करते हैं। देखो आयोडीन को बी आर तक लेके जाओ तो पहले किसको प्रोनाउंस करना है? आयोडीन को, फिर ब्रोमीन को। क्या बोलूँ? आई बी आर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? आई बी आर। अब ये जो मैं बाद में लिखा है सब्स्टिट्यूएंट, ये उतना ही लिखना है जितना एन का वैल्यू है। कितना है? 1। तो 1 बी आर। फिर आयोडीन को Cl से मिलाओ। अब पहले किसको लिखना है? आयोडीन को, फिर किसको लिखना है? Cl को। तो क्या बनेगा? ICl। देखो ICl। अब देखिए बेटा, अब क्या करना है हमको? आयोडीन को F से मिलाना है। जब मैं आयोडीन को F से मिलाऊंगा तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा बेटा? I और F। पहले I को लिखना है आयोडीन को, फिर F को लिखना है। कौन सा फॉर्म होगा? अब हो जाएगा IF। हो गया कंप्लीट। अब ब्रोमीन से स्टार्ट करते हैं। तो आयोडीन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आयोडीन कंप्लीट हो चुका है ना? आयोडीन सेंट्रल एटम की तरह एक्ट कर चुका है। अब क्या करते हैं? ब्रोमीन से लेते हैं। ब्रोमीन से स्टार्ट करूंगा मतलब हमको अपवर्ड ही जाना है, बैक नहीं जाना है। तो ब्रोमीन को Cl से मिलाऊंगा और ब्रोमीन को क्या करूंगा? क्लोरीन से मिलाऊंगा। तो जब ब्रोमीन को क्लोरीन से मिलाया मैंने Cl से तो क्या बनेगा? Br और Cl। तो पहले किसको लिखना है? Br को, फिर किसको लिखना है? Cl को। तो ये जो एरो इधर जा रहा है मतलब ये कौन है? सब्स्टिट्यूएंट। ये कौन है? सेंट्रल एटम। तो Br को Cl से मिलाया, Br को मैं क्लोरीन से भी मिलाऊंगा तो क्या आएगा? BrH। और ये कंप्लीट हो गया। मतलब हमें फॉरवर्ड ही जाना है, अपवर्ड ही जाना है, बैक नहीं जाना है। Br को ऐसे नहीं मिलाना है। अब Br भी कंप्लीट हो गया। अब देखो आगे, अब क्लोरीन को किससे मिलाना है? F से। बैक नहीं जाना है, फॉरवर्ड ही जाना है, अपवर्ड जाना है। तो क्लोरीन को हम क्लोरीन से मिलाएंगे, क्या बनेगा? Cl। ये Cl बन गए। मींस ये होगा ए एक्स टाइप इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिए हैं इस ट्रिक से। एक बार और देख लीजिए किस तरह से फॉर्म किया है। ये मैंने लिखा है क्लोरीन, ये मैंने लिखा है क्लोरीन, ये लिखा है मैंने ब्रोमीन, ये लिखा है मैंने आयोडीन। तो मुझे लास्ट से स्टार्ट करना है। आयोडीन को पहले मिलाया मैंने Br से। पहले लिखना है मुझे सेंट्रल एटम को, ये कौन है? I, फिर Br, तो IBr। फिर आयोडीन को मैंने Cl से मिलाया तो पहले I को लिखना, फिर Cl को ICl, है ना? तो पहले किसको बोल रहा हूँ मैं? सेंट्रल एटम को। फिर आयोडीन को F से मिलाना है तो क्या बना? IF। फिर मैंने क्या किया? अब ये मैंने यहाँ से हटा दिया, ये डेटा मैंने क्या किया? यहाँ से हटा दिया, ये मैंने यहाँ से हटा दिया, हटा दिया। अब मैं Br से स्टार्ट करूंगा। Br से स्टार्ट करूंगा तो मुझे अपवर्ड ही जाना है, बैक नहीं जाना है। तो BrCl, तो BrCl बन गया। फिर Br को मैंने F से मिलाया तो BrF बन गया। ठीक है, ये हो गया। अब Br भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करें? अब Cl बचा है। अब Cl को मिलाओ, Cl को F से मिलाओ। इस तरह से हमको बनाते हुए चले जाना है। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो हाइड्रोजन अपना इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड फॉर्म करेगा वो कौन है? AX टाइप। सेंट्रल एटम कौन कौन है यहाँ पे? सेंट्रल एटम में आयोडीन भी आ रहा है, Br भी आ रहा है, Cl भी आ रहा है। तो यहाँ सेंट्रल एटम कौन कौन है? आयोडीन, Br, है ना, और Cl। इस तरह से ये क्या है? सेंट्रल एटम है। क्या है? सेंट्रल एटम है। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। तो ये क्या है? जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही क्या होगा? ये जो है A, X और N में N का वैल्यू होगा। तो किस टाइप का इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड बनेगा? AX3 टाइप का। वो कौन कौन से फॉर्म में बेटा? देखो
मुझे फिर से लिखना है, फिर मुझे लिखना है एफ सी एल बी आर और आई। अब क्या करूंगा मैं, फिर मुझे लास्ट से स्टार्ट करना है, तो आई को मैं बी आर से मिलाऊंगा, आई को मैं बी आर से मिलाऊंगा, तो आई को पहले लिखना है, बाद में लिखना है बी आर को, तो सब्स्टिट्यूएंट के साथ एन की वैल्यू आती है, तो आई बी आर कितना आएगा, जितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो आई बी आर 3 बनेगा, क्या बनेगा, आई बी आर 3। अब देखो, अब मैं आई को मिलाऊंगा सी एल से, आई को सी एल से मिला दिया मैंने, क्या बनेगा, आई को पहले लिखना है, सी एल को बाद में कौन है, सब्स्टिट्यूएंट कितना, जितना ऑक्सीडेशन है, तो आई सी एल 3 टाइप का बनेगा, ये बन गया भाई आई सी एल 3 टाइप का। अब क्या किया मैंने, इस आई को मैंने किससे मिलाया, एफ से मिलाया, तो क्या बनेगा, आई एफ 3। अब आई एफ 3 टाइप का बन गया, क्या बन गया, आई एफ 3 टाइप का बन गया। अब ये सब करने के बाद में मैं ब्रोमीन से करूंगा, क्या करूंगा, ब्रोमीन से करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, ब्रोमीन से करूंगा, क्या करूंगा, ब्रोमीन से करूंगा। ये सब करने के बाद ब्रोमीन को मैंने मिलाया इससे, तो क्या बनेगा, बी आर सी एल बी। फिर मैंने बी आर को एफ से बनाया, तो क्या बना, बी आर को पहले लिखा है, तो बाद में लिखा बी आर एफ कंप्लीट, ये हो गया, बी आर भी कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब क्या करना है, अब सी एल बचा है, सी एल को एफ से मिला दो, तो पहले सी एल को लिख दो, फिर एफ को लिख दो, सी एल एफ 3 हो गया। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा ये में से कौन है, तो नहीं बनेगा, वो हम आसानी से हटा सकते हैं। ये हो गया यहाँ पे ए एक्स 3 इंटर एलिमेंट कंपाउंड। अब मैं प्लस 5 की बात कर रहा हूँ, प्लस 5। अब प्लस 5 में क्या होगा, एन की वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, तो जो इंटर एलिमेंट कंपाउंड का टाइप फॉर्म होगा वो कौन होगा, ए एक्स 5 टाइप का। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो मैं लिखूंगा फिर से एफ सी एल बी आर और आई, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, फिर मैं क्या करूंगा, आई को किससे मिलाना है, एफ से। हमें ये ध्यान रखना है, अब मुझे जो है केवल और केवल सब्स्टिट्यूएंट एन बराबर 5 के लिए एन एक्स टाइप जो है, ए एक्स टाइप की जो इंटर एलिमेंट कंपाउंड है उसमें जो एक्स की वैल्यू है एन बराबर 5 के लिए एक्स हमेशा एफ ही लेना बस हमें। तो प्लस 5 के केस में क्या होगा, जो सराउंडिंग एटम है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, उसे एफ को ही लेना, उसके अलावा हमें किसी को नहीं लेना। तो मैं आयोडीन को एफ से मिलाया, तो आई एफ 5 बन गया। मैंने बोला है कि आयोडीन को केवल एफ से ही ट्राई करना है और किसी का नहीं, हटा दो यहाँ से। और क्या करूंगा, बी आर को एफ से मिलाऊंगा, तो बी आर एफ 5 बनेगा। मैंने बोला कि केवल एफ के लिए ट्राई करना है जब प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ए एक्स 5 टाइप का इंटर एलिमेंट कंपाउंड हो। अब देखिए बी आर को हटा दिया, अब सी एल को मिलाऊंगा एफ से, तो सी एल एफ 5 बन जाएगा बेटा, सी एल एफ 5 ये बन गया, ऐसे बनता ये वाली बात है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जब +7 होगा तो ध्यान रखना केवल क्लोरीन के साथ ही हमें जो है मिलाना है, आई को बी आर को सी एल। अब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में एन की वैल्यू होगी 7, तो जो इनका एरोलिक कंपाउंड का टाइप बनेगा बेटा वो बनेगा AX7 टाइप का बेटा, है ना, AX7 टाइप का बनेगा। और वो कैसे बनेगा, अब मुझे +7 में भी केवल सब्स्टिट्यूएंट एफ ही लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं लेना है। +5 में भी सब्स्टिट्यूएंट एफ लेना है, +7 में भी सब्स्टिट्यूएंट लेना है एफ, उसके अलावा +1 और +3 में हर किसी के लिए ट्राई करना है, लेकिन +5 और +7 केवल एफ के लिए ही ट्राई करना है। तो क्या करना है, एफ सी एल बी आर और आई। तो मैं क्या करूँगा, आई को एफ से मिलाऊंगा बस, तो क्या बनेगा IX7, क्या बनेगा IX7 बनेगा बस। अब देखो मैं BrF7, ये Br को मैं F से मिला सकता हूँ, तो BrF7 बनेगा। और मैं Cl को F से मिला सकता हूँ, तो क्या बनेगा ClF7 बनेगा। लेकिन बेटा क्या है, IF7 ही स्टेबल होता है ना, 7 क्लोरीन एटम को है ना स्टेबलाइज करने की जो सामर्थ्य है, जो कैपेसिटी है, वो आयोडीन के पास में किसी लार्जर साइज है। फिर बाकी सभी में क्या हुआ, इसके इंटरेस्ट जनरेट होगा, है ना, इसके इंटरेस्ट जनरेट होगा, इसलिए BrF5 और ClF5 का कोई डिफरेंस नहीं है।
अब इनमें से और बताऊंगा इनमें कौन कौन का एग्जिस्टेंस नहीं है वो देख लो। BrCl3 का भी एग्जिस्टेंस नहीं है और IBr3 का भी एग्जिस्टेंस नहीं है, ये भी नहीं बनते, ये भी अनस्टेबल होते हैं। रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, तो इसको भी हटा देते हैं यहाँ से हम बस, ये हमको थोड़ा ध्यान रखना है। ये हमने ट्रिक से सारे इंटर एलिमेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया और हमें कौन कौन से हटाने थे वो हमने हटा दिए। तो कौन कौन से इंटर एलिमेंट कंपाउंड जो नहीं बनेंगे वो देख लेते हैं। तो कौन कौन से नहीं बनेंगे, कौन कौन से इंटर एलिमेंट कंपाउंड नहीं बन रहे थे वो कौन कौन से थे? वो है क्या? BrCl3 और IBr3 और कौन? BrF7 और ClF7, ये नहीं बनेंगे, ये सभी क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ से हटा दिया। तो हमें ये पता लग गया कि कौन कौन से इंटर एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म होंगे उस ट्रिक से। बस ये ध्यान रखना है कि +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हमें हर किसी के लिए ट्राई करना है। बैक I को मिलाया Cl से, I को मिलाया Br से, I को मिलाया IF से, +1 में, +3 में भी I को मिलाया Br से, I को मिलाया Cl से, है ना, I को मिलाया F से। लेकिन +5 में क्या करेंगे? I को केवल F से मिलाएंगे, Br को केवल F से मिलाएंगे और Cl को केवल F से मिलाएंगे, मतलब सबको F से ही मिलाना और किसी से नहीं। क्यों? क्योंकि और सभी अनस्टेबल होते हैं, ये भी स्टेबल होते हैं। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बढ़ते अगर जाएंगे तो हमें क्या होगा? लार्जर साइज का चाहिए हमको सेंटर लेटर, है ना। दूसरी बात, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं चाहिए, है ना। तीसरी बात, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? केवल वही बनेगा क्या? सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन ही रहेगा जैसा +5 में था, लेकिन IF7 बनेगा, BrF7 ClF7 नहीं बनेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से, है ना। तो मैं समझता हूँ आपको इस तरह से इंटर एलिमेंट कंपाउंड को समझना काफी आसान रहा होगा, है ना। ये होगा, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।